जयपुर में दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हुआ। इससे पहले अशोक गहलोत की सरकार में उद्घाटन हो चुका है। 8 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस नए क्लब का उद्घाटन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने स्वागत भाषण में कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई है। यह क्लब विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारी कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। आपको बता दें कि क्लब उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं सबसे पहले राजस्थान के माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर राज्य की विधानसभा की गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। कई नए इनोवेशन किए, जिससे लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ और एक नई दिशा मिली है। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आम क्लब की तरह नहीं है। ये क्लब के निर्माण के समय भी और निर्माण के बाद इसके संचालन के समय भी एक इसमें विशेषता है कि हम आजादी के 75 वर्ष के गौरवशाली संविधान के अंगीकार दिवस में गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने संविधान के मार्गदर्शन में भारत के अंदर एक परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान देश और दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। इसी तरीके से राजस्थान विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। 1947 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने के विचार आया और उसी विचार को लेकर कि ये क्लब देश के संविधान की चर्चा, नीतियों कार्यक्रम की चर्चा, विधान बनाने की प्रक्रिया और किस तरीके से हम देश के अंदर विकास के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो, एक समावेशी विकास हो, समावेशी विकास के साथ जनभागीदारी हो और जनभागीदारी के अंदर लोगों के विचार आए और इसी विचार को लेकर यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना। मैं इसके पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस क्लब की शुरुआत की। वैसे तो कई समय समय पर जो अध्यक्ष बने, सबने विधानसभाओं की गरिमा अपने अपने समय पे बढ़ाई है। मैं उनको भी स्मरण कर रहा हूं और आज यह जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है, इसका आज शुभारंभ हो रहा है। हालांकि इसको पूर्व में गत समय हमारे जो अध्यक्ष थे माननीय सीपी जोशी, उन्होंने इसका प्रारंभ, इसका शिलान्यास किया और उसके बाद लगातार ये भवन बना। जब ये नई सरकार आई उस समय इसमें काफ़ी कुछ ऊपर अधूरापन भी था, जिसको पूरा किया। यहाँ जो सुविधाएं हैं, मैं समझता हूँ बहुत ये ऐसी हैं जो शायद किसी और क्लब में मिलना कठिन है। यह क्लब न केवल जनप्रतिनिधियों के लिए एक मंच है, बल्कि संविधान के तीनों अंगों से जुड़े पदाधिकारियों के विचारों के आदान प्रदान, परस्पर सहयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। हमारे समाज में विधायक, पूर्व विधायक, उच्च अधिकारी एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदैव ही समाज के विकास और उत्थान में अपना योगदान देते आए हैं। इस क्लब के माध्यम से हम सभी एक मंच पर आकर न केवल अपने अनुभवों का साझा करेंगे, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। यह क्लब हमारे बीच एकता, सहयोग और सामाजिक सद्भावना को मजबूत करेगा। ये क्लब केवल इमारत ही नहीं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने
राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं जो इसे एक आधुनिक उपयोग केंद्र बनाती हैं। इस क्लब की उपयोगिता को समझना आवश्यक है। यहाँ विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जहाँ वे आपस में विचार विमर्श कर सकें, नीतियों पर चिंतन मनन कर सकें, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संवाद भी स्थापित कर सकें। ये क्लब केवल विधायकों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यहाँ आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो इसे समावेशी बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को इससे कई लाभ मिलेंगे। इससे पहले ये क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा। यहाँ विधायकगण अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों का आकार दे सकेंगे। यहाँ उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, सभागार, विश्राम क्षेत्र उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। यह क्लब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इससे विधायकों को अपने व्यस्त जीवन को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ होने वाले संवाद और सहयोग से विधानसभा के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी।